देखिए अब हम करेंगे फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग। अब है ना, हमने बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग कर ली है। और जो लोग नए जुड़े हैं तो वो वीडियो हमारी सब्सक्राइब कर ले, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो पहले की देख ले, ठीक है। तो आपको चार्ट भी समझ में आएगा और आपको मेथड भी समझ में आएगी, जल्दी इजीली यहाँ से समझ में आएगा, है ना। इसलिए आप स्टार्टिंग से ही देखिएगा। अब इसमें हमें फ्रंट पार्ट में क्या करना है, शोल्डर लाइन। तो हमें शोल्डर लाइन बनाने के लिए हमारे पास जो शोल्डर का मेज़रमेंट है वो होना ज़रूरी है ना, फुल शोल्डर का। जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया था कि शोल्डर का जो फुल शोल्डर है वो हमें ऐसे देखना है ना कि हमारा फुल शोल्डर कितना है। तो मेरा जो फुल शोल्डर है वो है 13.5, ठीक है। ये मेरा मेज़रमेंट है, मेरा फुल शोल्डर है 13.5, ठीक है। इसमें सारा मेज़रमेंट है, आपको भी ऐसे सारे मेज़रमेंट ले लेना है, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लेना कि आपको कौन कौन से मेज़र पॉइंट चाहिए, ठीक है। इतने आपके पास होना चाहिए। तो मेरे देखिए मेरी शोल्डर लाइन है 13.5। तो मैं क्या करूँगी, हमारे फार्मूले के अकॉर्डिंग इसमें क्या है, शोल्डर डिवाइड 8। तो जो मेरा शोल्डर है फुल शोल्डर वो है 13.5 डिवाइड मुझे करना है 2 से। तो मुझे कितना मिल जाएगा, 6.75। तो मैं 6.75 पे एक मार्क कर लूँगी। यहाँ से मैं 6.75 पे, देखिए 6.75 मेरा जहाँ पे भी आ रहा वहाँ पे मुझे एक मार्क करना है। तो यहाँ पे मैंने मेरा एक मार्क कर लिया है। अब जो बाकी वीडियो में भी हम कर रहे थे ना, अगर आप पहले से देखते जाएंगे ना तो आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा कि इसके बाद ये आएगा। तो अब हमें इसके बाद क्या करना पड़ेगा, शोल्डर डाउन। तो शोल्डर डाउन के लिए हमें क्या करना है, शोल्डर डाउन मार्क के लिए हमें करना है शोल्डर मार्क डिवाइड 8। तो शोल्डर मार्क कौन सा वाला शोल्डर मार्क जो हमने अभी लिया है ना, जो हमारा आया है 6.75, उसको हमें डिवाइड करना है 8 से। तो मैं 6.75 को डिवाइड करूँगी 8 से। तो मुझे कितना मिलेगा, 0.84, ठीक है। तो मैं 0.84 पे एक मैं यहाँ से मार्क करूँगी, 0.84, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक मार्क कर दिया। अब मैं स्केल से यहाँ पे इसे सीधा मैच करूँगी। यहाँ पे मैंने इसे मैच कर दिया, ठीक है। मेरा आया था 0.84 आया था मेरा, सॉरी 0.84। मैं यहाँ पे करूँगी, है ना, मैं यहाँ पे करूँगी 0.84। ये वाला मार्क मैंने यहाँ किया। अब इसके बाद देखिए मुझे क्या चाहिए, नेक ब्रीथ। तो नेक ब्रीथ हम कैसे लेंगे, नेक राउंड। देखिए यहाँ पे मैं फिर बता रही हूँ ड्राफ्टिंग में, ये है नेक राउंड। आपका जो आपका नेक होता है ना उसको आपको राउंड करना है। देखो मेज़र टेप से लेना है आपको इसका पूरा राउंड, लेकिन ना आपको ज़्यादा टाइट लेना है ना ही आपको ज़्यादा ढीला लेना है, ठीक है। तो ये हमारा नेक राउंड हो जाएगा। अब जो भी आपका नेक राउंड आएगा उसको आपको डिवाइड 5 करना है। तो मेरा नेक राउंड है 12.5 डिवाइड में 5 करूँगी तो मुझे कितना मिल जाएगा, 2.5 इंच। तो मैं 2.5 इंच पे यहाँ पे एक मार्क करूँगी। तो यहाँ मुझे क्या मिल जाएगी, नेक की ब्रेथ मिल जाएगी, है ना। तो मैं यहाँ पे 2.5 पे एक मार्क कर लूँगी। यहाँ पे मैंने 2.5 पे एक मार्क कर लिया। अब जो शोल्डर डाउन गए थे और जो हमारी नेक ब्रीथ आई थी उन दोनों को हमें क्रॉस मैच करना है। तो मैं ऐसे इनको क्रॉस मैच करूँगी, ठीक है। ये वाली मेथड आपको हर एक ब्लाउज़ में ये करने को मिलेगा, ठीक है। तो आप देखते रहेंगे ना तो आपको बहुत जल्दी इजीली याद हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि इसके बाद हमें ये करना है, ठीक है। तो अब देखो ये हमारा फर्स्ट वाला पॉइंट कंप्लीट है, ठीक है। हाँ, आपको देखो सारे फार्मूले में यही नहीं मिलेगा, ठीक है। आपको कुछ कुछ ब्लाउज़ में किसी में 1 प्लस करना है, किसी में 0.5 डिवाइड करना है ना, इससे ये करना है। तो आप ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है, हर ब्लाउज़ में। इसके बाद फिर चेस्ट लाइन। तो आर्म होल फार्मूला देखिए, जो हमारे फार्मूले रहेंगे ना वो आपको हर ब्लाउज़ में सेम रहेगा, लेकिन बस ये जो थ्योरी है वो कहीं कहीं आपको अलग मिलेगी, ठीक है। और अलग कहाँ रहेगी तो वो मैं आपको ओरल ही बता पाऊँगी, ठीक है, क्योंकि इसमें हर जगह वो नहीं लिखा है। जब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, समझाऊँगी, तो वो पॉइंट आपको मैं क्लियर कर दूँगी, ठीक है, कि कहाँ पे आपको ये चेंज करना रहेगा। तो आप वीडियो को पूरा देखना, ठीक है।
तो अब देखिए मैं यहाँ पे आर्म होल फार्मूला है, तो मुझे चेस्ट लाइन के लिए आर्म होल फार्मूला को देखना पड़ेगा। तो ये हमारा चेस्ट राउंड है। अब चेस्ट राउंड आपका कौन सी लाइन में आ रहा है ये आपको देखना है। तो देखो मेरा चेस्ट है 32.5, तो मुझे ये सेकेंड लाइन में मिलेगा। तो मुझे क्या करना है, जो भी मेरा चेस्ट है, तो मेरा चेस्ट है 32.5। अब उसको हमें क्या करना है, डिवाइड 6, अब माइनस करना है हमें उसमें से 0.5। तो मुझे कितना मिलेगा, 4.91। ठीक है, मुझे कितना मिलेगा, 4.91। तो मैं 5 इंच पे ये मार्क कर लूँगी। इतना क्लियर है ना आपको। देखो आप थ्योरी अगर अच्छे से देख लोगे ना, आप 2-3 वीडियो अच्छे से देखोगे, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे 5 पॉइंट पे मार्क कर लूँगी। अब मुझे क्या करना है, इसको मैच करना है। नहीं, मैं यहाँ से मैच नहीं करूँगी, सॉरी, मुझे यहाँ पे चेस्ट लाइन बनानी है। तो मैं यहाँ पे चेस्ट लाइन बनाऊँगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे चेस्ट लाइन बना ली। अब इसके बाद मेरा देखो ये सेकंड पॉइंट कंप्लीट हुआ। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे देखना है यहाँ पे थर्ड पॉइंट। ठीक है, मैं देखिए आपको यहाँ तक क्लियर हुआ ना, है ना। हमने अभी क्या किया, यहाँ पे इतना हमने ड्राफ्टिंग की। उसके बाद हमने चेस्ट लाइन बनाई। चेस्ट लाइन बनाने के लिए हमें ये फार्मूला होना हमारे पास ज़रूरी है। तो जो भी आपका चेस्ट राउंड आएगा, आपको चेस्ट राउंड देखना है। उसके बाद आपको इस फार्मूले पे करना है। देखिए चेस्ट हमारा जो भी आएगा उसको डिवाइड 6 करना है, फिर माइनस 0.5 करना है। जो भी आपको मिलेगा वहाँ आपको यहाँ से आपको एक क्रॉस लाइन वो बनानी है। चेस्ट जो आपका चेस्ट लाइन आएगी, तो शोल्डर डाउन से ही आपको यहाँ पे मैच करना है। आपने जो मार्क किया, अब वहाँ पे हम सीधी क्रॉस लाइन बना देंगे ना सीधा, तो हमें ये क्या मिल जाएगा, चेस्ट लाइन। ठीक है, ये हमारी चेस्ट लाइन बनी, जिस पे हम फिटिंग की मार्जिन देते हैं। ठीक है, जो हम बोलते हैं ना फिटिंग, कि हम फिटिंग लगा रहे हैं, तो वो हमारी चेस्ट लाइन होगी। ठीक है, अब इस पे देखिए हमारा थर्ड पॉइंट आ जाएगा चेस्ट मार्क। तो चेस्ट प्लस लूजिंग डिवाइड 4, है ना। अब हम जो फिटिंग लगाएंगे उसमें हमें कुछ लूजिंग ऐड करनी होगी। ठीक है, क्योंकि जब हम मेज़रमेंट लेते हैं तब थोड़ा टाइट लेते हैं, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, उसमें लूजिंग ऐड करेंगे। और लूजिंग आपको कितनी ऐड करनी है, तो ये मैं आपको यहाँ बताती हूँ। देखिए अब इसमें क्या लिखा है, चेस्ट। आपका चेस्ट अगर 27 से 35 के बीच में है तो आपको फर्स्ट लाइन को देखना होगा, और अगर आपका चेस्ट 35 से प्लस है तो आपको सेकंड लाइन में देखना है। ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखिए ये वाला जो है +1, ये आपको टाइट फिटिंग के लिए एकदम प्रॉपर फिटिंग चाहिए, कि आपको एक भी कोई सी क्रीज नहीं चाहिए ना, सल नहीं चाहिए। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि नहीं हमें डार्ट चलेगा, है ना, थोड़ा बहुत वो हो रहा है हमें चलेगा, लेकिन हमें एकदम मतलब कंफर्टेबल चाहिए, है ना, कि हम दिन भर ब्लाउज़ को पहन सकें। तो आपको क्या करना है, 2 इंच का करना है, और नीचे वाले में 3 इंच की करना है। ठीक है, अगर आपको कंफर्टेबल ब्लाउज़ चाहिए, दिन भर पहनना है, तो आप सेकंड वाला कर लिए। और आपको ऐसा चाहिए कि नहीं मुझे तो प्रॉपर फिटिंग चाहिए एकदम, तो आपको फर्स्ट वाला करना है। ठीक है, इतना क्लियर आपको समझ में आ रहा है ना, आप कमेंट में बताना। ठीक है, और ये वाले चार्ट से समझ में आ रहा है कि नहीं ये बताना, है ना, क्योंकि मुझे लगता है इससे आपको समझ में आएगा, है ना, क्योंकि इसमें थोड़ा बड़ा बड़ा दिख रहा होगा ना, इसके जो मैंने बनाया है, इसके जो शब्द है वो थोड़े बड़े हैं। ठीक है, अब उसके बाद अब मैं देखो यहाँ पे चेस्ट लाइन मेरी देख लेती हूँ कौन सी लाइन में है। तो मेरी फर्स्ट लाइन में आएगी 32.5 मेरा चेस्ट है, तो मुझे फर्स्ट पॉइंट में देखना है, फर्स्ट लाइन में। तो अब मैं इसमें 1 प्लस करूँगी या 2 इंच, है ना। तो देखिए मैं इसमें प्लस करूँगी क्योंकि मुझे एकदम अभी फिटिंग का चाहिए। ठीक है, तो मैं इसमें प्लस इंच 1 प्लस करूँगी। ठीक है, तो अब हम इसमें देखते हैं मेरा जो चेस्ट है वो है 32.5 प्लस लूजिंग का मैं करूँगी 1, और डिवाइड करना है मुझे 4 से, तो मुझे कितना मिल जाएगा 8.37। तो ये मुझे मेरी फिटिंग लाइन जो फिटिंग है ना वो मिल जाएगी। ठीक है, 8.37 पे। तो देखिए यहाँ मुझे मेरी ये फिटिंग लाइन मिल गई। ठीक है, अब फिटिंग लाइन मिल गई, इसके बाद हमें क्या करना है, मार्जिन ऐड करना है ना। तो देखिए मैं यहाँ पे 2 इंच की मार्जिन कर रही हूँ। आप 1.5 की भी कर सकते हो, 1 इंच की भी कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कितने की है, 2 इंच की है। मैं यहाँ पे 2 इंच की मार्जिन ऐड कर रही हूँ। ठीक है, अब इसके बाद फिर हम देखते हैं
इतना हमारा क्लियर है ना ऊपर तक। अब ये वाला देखेंगे अपर चेस्ट मार्क एंड देखो अपर चेस्ट है, अपर चेस्ट आपको मैं एक बार बता देती हूँ, अपर चेस्ट हमारा यहाँ से यहाँ वाला होता है, ठीक है। जो आर्म होल होते हैं ना हमारे, वहाँ से पूरा राउंड लेंगे तो हमें जो भी अपर चेस्ट मिलेगा वो लिखना है। और फिर आपका जो ये चेस्ट है, ठीक है, आपका जो चेस्ट है फिर आपको उसका भी राउंड लेना है और उन दोनों का डिफरेंस देखना है कि उन दोनों में आपको कितने का अंतर मिल रहा है, ठीक है। तो देखो मेरा है चेस्ट राउंड, जो मेरा अपर चेस्ट है वो है 32 है ना, और 32.5 मेरा चेस्ट है। अब माइनस 32 अपर चेस्ट कर दूँगी तो मुझे कितना मिल जाएगा 0.5 इंच। उन दोनों का जो गैप है वो मुझे मिला 0.5। अब जो भी आपको गैप मिले उसको आपको डिवाइड करना है 4 से, तो मुझे क्या मिल जाएगा 0.1 है ना, मतलब 0 मतलब स्टार्टिंग से ही 1 लाइन, ठीक है। हम सोच लेंगे कि मान लो यही हमारा, तो इसके ऊपर सिर्फ 1 लाइन, ठीक है। तो मैं यहाँ से 1 लाइन इतना सिर्फ अंदर आऊँगी, ठीक है। ये सिर्फ 1 लाइन इतना में अंदर आई, ठीक है। ये मुझे मिल गया मेरा अपर चेस्ट मार्क, ठीक है। थर्ड पॉइंट तक हमारा पूरा क्लियर है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप मुझे बता देना, ठीक है। अब आएगा शोल्डर माइनस चार्ट। 4th पॉइंट हमारा आएगा शोल्डर माइनस चार्ट, जिसमें हमें नेक शेप, रेडी शोल्डर और नेक डीप इन तीनों का वो हमारे पास होना चाहिए कि हमें नेक शेप कौन सा चाहिए, रेडी शोल्डर कितना चाहिए और नेक डीप कितना चाहिए, ठीक है। ये हम पहले से ही डिसाइड कर लेंगे कि हमें कितना चाहिए। तो अब देखिए मुझे जो चाहिए वो फ्रंट वाला है ना, तो मैं 7.5 इंच का डीप नेक करूँगी, ठीक है इसमें। और रेडी नेक शेप में राउंड ही बनाऊँगी अभी, ठीक है। और रेडी शोल्डर, तो रेडी शोल्डर में मेरा है 2.5, तो हम उसके अकॉर्डिंग करेंगे। चलिए अब मैं देखती हूँ शोल्डर माइनस चार्ट। तो शोल्डर माइनस चार्ट में देखिए मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया कि मुझे नेक शेप कौन सा चाहिए, है ना। तो मुझे देखो राउंड शेप चाहिए, इसमें राउंड शेप है। अब आपको नेक डिप कितना चाहिए, फ्रंट वाला, ठीक है। तो फ्रंट वाला मुझे चाहिए 7.5, तो मेरा 7.5 कौन सी लाइन में आएगा, इस लाइन में आएगा, ठीक है। और रेडी शोल्डर, जो रेडी शोल्डर है वो आपको कितने इंच का चाहिए, तो मुझे 2.5 इंच का चाहिए। तो 2.5 मुझे इस लाइन में देखना है ना, इस लाइन में मेरा 2.5 आया। अब आपको नेक डीप कितना चाहिए वो देखना है, तो मुझे नेक डीप 7.5 चाहिए, तो इस लाइन में आया। तो मुझे कितना माइनस करना है, मुझे ये मिला है ना माइनस 1.25। इतना आपको क्लियर है ना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। तो अब ये माइनस 1.25 मैं यहाँ से माइनस कर दूँगी, ठीक है। मुझे रेडी शोल्डर चाहिए ना, तो अभी हमने फुल शोल्डर लिया था, अब इसमें से मुझे रेडी शोल्डर चाहिए, तो उसमें मेरे को कितना माइनस करना है, माइनस 1.25। मेरा ये यहाँ पे आ रहा है 1.25, मैंने यहाँ से माइनस कर लिया, ठीक है। अब मुझे ये यहाँ तक मिल गया। अब मुझे मैंने वो डिसाइड कर ही लिया था, है ना, तो हमें ये वाला मिल गया। हमारा रेडी शोल्डर तैयार हो गया। अब क्या है, आर्म होल शेप ड्रॉ करना है। तो चेस्ट लाइन पर हमें क्या करना है, 0.5 अंदर की ओर आना है, यानी अंदर की ओर, यानी हमें इस साइड आना है, ठीक है, 0.5। तो हम कैसे आएंगे, तो हमें पहले ये भी तो पता होना चाहिए ना कि हम 0.5 कहाँ से अंदर आएँ। तो देखिए यहाँ पे आपको यहाँ से देखना है, जो रेडी शोल्डर पे आपने मार्क किया ना, तो वो हमारा कितना आ रहा है यहाँ से 5.5। तो सेम हमें यहाँ पे भी वही देखना है, 5.5 कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है। अब उसमें से हमें क्या करना है, 0.5 माइनस कर देना है। तो 0.5 माइनस करूँगी तो मुझे कहाँ मिलेगा, यहाँ, ठीक है। तो देखो मुझे 5 इंच मिल जाएगा। अब यहाँ पे ये मिल गया है ना, अब हमें यहाँ पे ये 5 इंच मिल गया, ठीक है। ये तो अब मैं क्या करूँगी, ये रेडी शोल्डर और जो अभी हमारा जो चेस्ट लाइन से हम अंदर आए थे ना 0.5, इन दोनों को हम मैच करेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ इन दोनों को ऐसे मैच किया। अब मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आर्म होल का शेप ड्रॉ करना है ना। क्रॉस लाइन अब हमें बनानी है, तो क्रॉस लाइन मैं कैसे बनाऊँगी, यहाँ पे मुझे देखिए चार्ट दिया हुआ है यहाँ पे। तो क्रॉस लाइन आपको देखो इसमें क्लियर हो रहा होगा, दिख रहा होगा ना आपको पूरा। तो जो मेरा चेस्ट राउंड है वो है 30 to 40 के बीच में, ठीक है। 32 है मेरा, तो मैं कितने पे क्रॉस करूँगी, 1 इंच पे, ठीक है। तो मैं 1 इंच का क्रॉस मार्क कर दूँगी यहाँ पे। मैंने यहाँ पे 1 इंच का क्रॉस मार्क कर दिया। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों पे, अब आर्म होल का मुझे इस पर शेप ड्रॉ करना है। तो अब आपके पास फ्रेंच कर्व है ना, तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं है तो आप ले लीजिएगा, क्योंकि फ्रेंच कर्व से ही आप प्रॉपर शेप दे पाएंगे, ठीक है। ये देखो मुझे मेरा यहाँ पे प्रॉपर सेट हो चुका है, ठीक है।
ये देखो ये मुझे एकदम परफेक्टली मिल गया ना एक ही बार में, क्योंकि हमारे पास आर्म होल होगा, ये होगा ना फ्रेंच कर्व, तो इससे आर्म होल बहुत ईजीली बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये आर्म होल हमने शेप भी ड्रॉ कर दिया। अब हमारा 5 पॉइंट क्लियर है। ठीक है, अब हम 6 पे आएंगे। लेंथ मार्क करनी है, तो लेंथ मार्क आपको कहाँ से करनी है, तो देखिए माइनस शोल्डर एंड नेक ब्रीथ का सेंटर, जो हमने इन दोनों का ये लिया था ना, तो अब हमें क्या करना है, इन दोनों का हमें पहले सेंटर लेना है। तो इन दोनों का मैं सेंटर लूँगी, तो मुझे कितना मिल जाएगा, यहाँ इसका मैं हफ करूँगी, इन दोनों का मुझे यहाँ पे सेंटर मिल गया। अब इस सेंटर से देखो मेरे को ये सेंटर मिला ना, अब यहाँ से मुझे नेक डीप मार्क करना है और एपेक्स टू एपेक्स। ठीक है, शोल्डर टू एपेक्स, तो उस जो भी आपका शोल्डर टू एपेक्स आएगा उसमें आपको 0.5 ऐड करना है और लेंथ में 1 इंच ऐड करना है। ठीक है, शोल्डर टू एपेक्स देखो मैं आपको बता दूं, जो शोल्डर टू एपेक्स हमारा जो मिडल पार्ट होता है ना यहाँ बेस्ट पॉइंट का, तो आपको वहाँ से वहाँ ये आपका शोल्डर टू एपेक्स होगा। ठीक है, ये आपका शोल्डर टू एपेक्स होगा, तो आपको ये देख लेना है, जो भी आएगा उसमें आपको 0.5 ऐड करना है। तो अब देखो मैं यहाँ से मुझे कितने मार्क, 3 मार्क करना है, नेक डीप का, शोल्डर टू एपेक्स और लेंथ का। तो अब मैं यहाँ से सबसे पहले देखो मुझे 7.5 पे एक मार्क करूँगी, जो मेरा नेक डीप होगा, है ना, और मेरा 9.5 शोल्डर टू एपेक्स है, तो मैं इसमें 0.5 ऐड करूँगी, तो मुझे कितना मिलेगा, 10 इंच। और जो मेरी फ्रंट लेंथ है वो है 14.5, तो मैं 15.5 पे एक मार्क करूँगी। ठीक है, यहाँ से मैंने 15.5 पे एक मार्क कर लिया है, तो मुझे ये तीनों मार्क मिल गए हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दूँगी। अब देखिए यहाँ से मैं इसको भी थोड़ा सा ऐसे करूँगी। ये हमारी नेक ब्रीथ की लाइन है। ठीक है, नेक डीप है ये हमारा, तो नेक डीप की लाइन पे भी मैंने एक मार्क कर दिया। ठीक है, अब मुझे ये 3 मेज़रमेंट मिल गए। ठीक है, तीनों की मैंने लाइन ड्रॉ कर ली। अब उसके बाद मेरा ये वाला 6 वाला क्लियर है। अब नेक्स्ट शेप ड्रॉ करना है 7 पॉइंट। तो नेक्स्ट शेप ड्रॉ करने के लिए हम ऐसा ही तो नहीं करेंगे ना, तो मुझे इसमें कितना माइनस करना है, तो देखिए इसमें 0.5 आपको माइनस करना है। तो आपको कहाँ से करना है, यहाँ से जो हमने ब्रीथ ली थी ना इसकी, तो हम यहाँ से 0.5, तो मेरा 0.5 यहाँ आएगा, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ से मार्क करूँगी ऐसे। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक मार्क कर लिया है। आपको रेडी शोल्डर देख लेना है आपका कितना है। मैंने 2.5 लिया था, तो मुझे उसमें 1 इंच प्लस करना पड़ेगा, तो मुझे क्या मिलेगा, 3.5। तो 3.5 पे मैं यहाँ एक मार्क कर लूँगी। ठीक है, देखिए हमने है ना यहाँ पे हमारा रेडी शोल्डर भी ले लिया 0.5 यहाँ से हमने माइनस कर दिया। अब रेडी शोल्डर में 1 प्लस करना था, है ना, तो मैंने यहाँ पे कर दिया। जो हमारा रेडी शोल्डर था वो मैंने डिसाइड किया था 2.5 इंच का। ठीक है, पहले के ब्लाउज़ में मैंने 2 इंच लिया था, है ना, तो हम अब अलग अलग लेंगे ताकि हमें आप लोगों को सीखने को भी मिले। तो मैंने पहले रेडी शोल्डर मैंने क्या लिया था, 2 इंच का लिया था, अब मैंने 2.5 का लिया है। ठीक है, तो उसमें मुझे 1 ऐड करना होगा, तो 2.5 में मैं 1 प्लस करूँगी तो मुझे 3.5 मिल जाएगा। ओके, तो मैंने यहाँ पे ये वाला मार्क कर लिया। अब नेक ब्रीथ, जो आपको देखो अगर यहाँ से आपको थोड़ा सा ब्रॉड चाहिए नेक ब्रीथ, तो आप उसमें देखो या तो आप सेम कर लो इतना ही, या तो आपको थोड़ा सा चाहिए कि थोड़ा सा ब्रॉड हो, तो आप उसमें 0.25 0.5 इंच भी ऐड कर सकते हो, फिर आप ऐसा क्रॉस मार्क कर लेना। ठीक है, ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, अब हमारा 7 पॉइंट क्लियर है। ठीक है, इतना हमने कर लिया है। अब हम देखेंगे एपेक्स टू एपेक्स। ठीक है, एपेक्स टू एपेक्स देखो ये जो हमारा ब्रेस्ट पॉइंट होता है ना ऐसे, तो एपेक्स टू एपेक्स ये वाला होता है। ठीक है, तो एपेक्स टू एपेक्स हमें कितना लेना है, तो देखिए उसका भी फार्मूला होता है। तो आपको क्या करना है, जो भी आपका चेस्ट है उसको डिवाइड 10 करना है। ठीक है, तो 32.5 डिवाइड 10, तो मुझे कितना मिल जाएगा, 3.25। तो मैं क्या करूँगी, 3.25 पे एक मार्क करूँगी ऑन फोल्ड साइड से। ठीक है, यहाँ से जो हमारा ऑन फोल्ड साइड है ना, वहाँ से मैं 3.25, यहाँ पे मैंने 3.25 पे एक मार्क कर लिया। देखिए मैंने क्या किया, ऑन फोल्ड साइड से 3.25 पे एक मार्क किया। अब जो वेस्ट लाइन है ना, वहाँ से हमने जो ये लिया ना, उसमें से हमें माइनस 0.5 माइनस करना है। कितना करना है, 0.5। तो देखिए 3.25 माइनस 0.5, तो हमें कितना मिल जाएगा, 2.75।
ठीक है। ये जो भी आपका एपेक्स टू एपेक्स आया उसमें से आपको हाफ इंच माइनस करना है ना, कम करना है और फिर इधर मार्क करना है। तो मेरा क्या आया 3.25 में से मैंने 0.5 कम कर दिया तो मुझे कितना मिलेगा 2.75। तो देखो मैं यहाँ पे 2.75 पे एक मार्क करूँगी। अब इन दोनों को आपको मैच करना है ना, तो यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूँगी। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब उसके बाद हमारा देखो 8 वाला पॉइंट क्लियर है। अब मैं 9 वाला करूँगी, है ना। तो 9 वाले में मुझे क्या करना है, वेस्ट डिवाइड 4 प्लस डॉट। ठीक है, जो हमारी वेस्ट है, जो हमारी कमर है, उसको क्या करना है, डिवाइड 4 से करना है। और अब हमें इसमें डॉट कितना इंच का लेना है, तो देखो उसके लिए अभी हमारे पास चार्ट है। ठीक है, तब हम वो देखेंगे। देखिए ये बेस्ट डार्ट है ना, बेस्ट डार्ट के लिए हमारे पास ये चार्ट है। तो आप इसमें देखिए कि आपका जो चेस्ट राउंड है वो कौन सी लाइन में आ रहा है। तो देखो मेरा जो चेस्ट राउंड है वो मुझे थर्ड लाइन में मिल रहा है ना, 32.5 है मेरा चेस्ट। तो मुझे इसमें मिल रहा है, तो मुझे डार्ट कितने इंच का लेना है, तो 3.75। ठीक है, मुझे डार्ट कितने का लेना है, 3.75 इंच का। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो तो आपको भी समझ में आ जाएगा। आपका जो भी साइज़ हो आपको उसके अकॉर्डिंग फिर डार्ट लेना है। ठीक है, तो मैं अभी लूँगी 3.75 इंच का। क्लियर। तो देखो अब मैं यहाँ से 3.75 इंच पे एक मार्क करूँगी। ये है 3.75। ठीक है, तो यहाँ मैंने 3.75 इंच का एक डॉट लिया। अब मैं क्या करूँगी, मुझे इनको ऐसे क्रॉस मैच करना है। ठीक, तो मैंने यहाँ पे इसको ऐसे क्रॉस मैच कर लिया है। ठीक है, अब हमारे देखो जो हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें क्या करना था, वेस्ट डिवाइड 4 प्लस डॉट। ठीक है, तो जो मेरी वेस्ट है वो है 28.5, डिवाइड करना है 4 से, प्लस डॉट हमारा कितने इंच का था 3.75। तो मुझे कितना मिल जाएगा 10.87। ठीक है, 10.87 पे मैं एक मार्क करूँगी। 11 इंच में एक लाइन कम कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 10.75 का मैंने एक मार्क कर दिया, 87 का। ठीक है, 10.87 आया था मेरा ये, तो मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया। अब मुझे क्या करना है कि अब मुझे इसमें मार्जिन का भी तो ऐड करना होगा ना, तो मैं यहाँ पे 2 इंच का मार्जिन का ऐड कर दूँगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 2 इंच की मार्जिन ऐड कर दी। ओके, देखो मैं 2 इंच इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मैं इंटरलॉक नहीं करूँगी, है ना, इंटरलॉक मशीन नहीं है मेरे पास। तो मैं क्या करूँगी कि उसको ऐसे यहाँ से मैं फ़ोल्ड करके, है ना, जो सीधा साइड होगा उस वहाँ से सिलाई लगा के फिर मैं पलटी कर लूँगी। ठीक है, तो ये जो करना है वो मैंने वीडियो में पहले दिखाया है ना, स्टिचिंग वाली वीडियो में, सिलाई वाली में, तो आप उसमें देख लेना। ठीक है, इसलिए हमने हाफ इंच ज़्यादा रखा, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 इंच की मार्जिन रख ली, वरना आप क्या करो 1.5 इंच की रखो। ठीक है, तो मेरा अब इतना क्लियर है। ठीक है, आपको भी इतना क्लियर हो गया होगा। अब उसके बाद अब हम साइड फिटिंग लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब हमने ये वाला तो कर लिया फर्स्ट पॉइंट, अब मुझे करना है साइड फिटिंग लाइन ड्रॉ। तो अब मैं क्या करूँगी, जो हमारी साइड फिटिंग लाइन आई ना, उन दोनों को मैं अब ड्रॉ कर लूँगी। ठीक है, यहाँ से यहाँ पहले मैं ऐसे मैच करूँगी इसको। ठीक है, अब इसको भी हमें ऐसे ही मैच करना है। तो ये हमारी साइड फिटिंग लाइन ड्रॉ हो गई। ठीक है, ये वाला पॉइंट भी हमारा क्लियर। अब इसके बाद अब हम ये देखेंगे। ठीक है, डार्ट वाला। ठीक है, डार्ट शेप। अब हमें क्या बनाना है, इसका शेप बनाना है। ठीक है, डार्ट का। तो अब हम क्या करेंगे, डार्ट शेप, डार्ट बोथ लाइन। अब हम देखो पहले इन दो क्या करेंगे, जो ये हमारा डार्ट है इसका हम सेंटर लेंगे। देखो आपको पहले वीडियो पे भी मैंने बताया है इस ये डार्ट का, है ना, तो आप वहाँ पे भी देख लीजिएगा, है ना। मैं इसको थोड़ा जल्दी जल्दी बताऊँगी अब। ठीक है, क्योंकि ये आपने पहले भी सीख लिया है ना, 2-3 वीडियो में हमने 3 ब्लाउज़ बना लिए हैं, तो उसमें हमने बनाया हुआ है। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, पहले मैंने क्या किया, इन दोनों का सेंटर लिया, फिर अब इन दोनों का सेंटर लिया, यहाँ से भी मैं अब इन दोनों का सेंटर लूँगी। ठीक है, अब यहाँ से मुझे क्या करना है, 0.5 इंच जो बीच वाला सेंटर था, हमें वहाँ से 0.5 इंच ऊपर जाना है। यहाँ से भी 0.5 इंच ऐसा ऊपर जाना है। ठीक है, और यहाँ से हम 0.25 भी
ऊपर, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, फ्रेंच कर्व से मुझे यहाँ पे शेप ड्रॉ करना है, तो मैं यहाँ फ्रेंच कर्व से शेप ड्रॉ करूँगी। तो मैं यहाँ पे जहाँ पे भी ये मिल रहा है वहाँ पे मैं इसको ऐसे मैच करूँगी, ठीक है। मेरा यहाँ पे ऐसे मैच हुआ, मैंने यहाँ कर लिया, इसको भी ऐसे ही जाने देना है, ठीक है। एक मिनट, हम पहले पेंसिल से कर लें। देखो हमने ये पूरा शेप ड्रॉ कर लिया, ठीक है। यहाँ से जो पॉइंट है उनको ऐसे मिला दिया, ठीक है। फिर यहाँ से फ्रेंच कर्व को ऐसे रख के इसको भी मैच मिला दिया, ठीक है। अब इसके बाद डार्ट गैप देखना है, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, डार्ट का इनको देखना है, सेम मैच करना है, बोथ लाइन इधर की भी और इधर की भी, ठीक है। फिर उसके बाद हमें डार्ट को देखना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ की ये जो लाइन है इसे मैच करेंगे। तो ये मेरी कितनी आ रही है, 5.5 इंच, ठीक है। 5.5 इंच पे मेरा यहाँ पे आ रहा है। अब मैं यहाँ देखूँगी तो मुझे इसे भी मैच करना है, ठीक है। फाइव पॉइंट फाइव, तो मेरा 5.5 कहाँ आया, यहाँ पे, ठीक है। मेरा 5.5 यहाँ पे आया है। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे मेरा 1 इंच है, तो 1 इंच का मुझे डबल, 1 इंच का डबल कितना हो जाएगा, 2 इंच। तो मुझे यहाँ पे मार्क करना है 1 इंच का डबल, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंच, और यहाँ पे इसका हाफ, तो मुझे कितना मिलेगा, 0.5। 1 का हाफ कितना होता है, 0.5, ठीक है। ये इतने हमारे यहाँ पे मैं ऐसे इसको मैच कर दूँगी, ठीक है। इतना हमारा हुआ। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ से हम देखो 4 डॉट बना रहे हैं ना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो अब हम यहाँ से मैं हाफ इंच ऊपर, मैं यहाँ हाफ इंच ऊपर चली जाऊँगी, ठीक है। यहाँ से देना है, आप देखो हाफ इंच आपको नीचे आना है, ठीक है। जो भी आपका एपेक्स टू एपेक्स आया ना, वहाँ से आपको 0.5 इंच नीचे जाना है, फिर आपको ये वाला ड्रॉ करना है, ठीक है। मेरे दिमाग से निकल गया था ना कि मुझे 4 डॉट बनाना है, तो मैंने क्या किया, या उसी पे कर लिया। लेकिन आपको क्या करना है, जो भी आपका ये एपेक्स टू एपेक्स है उससे आपको 0.5 इंच नीचे जाके फिर आपको ये शेप ड्रॉ करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, देखो मुझे इसमें अब इसमें सिलाई का कुछ मुझे ऐड नहीं करना है, तो मैं यहीं पे 0.5 इतना, देखो मैं यहाँ से 0.5 इतना यहाँ आ जाती हूँ। तो हम यहीं पे देखो डॉट का ऐड कर लेंगे, जो हम सिलाई लगाएंगे ना, है ना। तो देखो मुझे यहाँ से भी और यहाँ से भी 0.5 इतना, क्योंकि हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे तो इतना हमें छोड़ना पड़ेगा। मैं क्या करूँगी, इनको ऐसे मैच कर लूँगी, ठीक है। इसका शेप भी मैं ऐसे ही बना लेती हूँ यहाँ से, ठीक है। ये आया, तो देखो हमें क्या करना है, देखो मुझे ये शेप भी मिलते जा रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ से कटिंग करूँगी, है ना, ताकि हमारे जस्ट ऐड करना है डार्ट का, तो वो हमें यही मिल गया। अब हमें एक्स्ट्रा कोई कहीं पे भी ऐड नहीं करना है। अब इसके बाद इतना हमारा हुआ, इसके बाद मुझे ये वाला भी हो गया। अब हमें करना है चेस्ट आर्म होल डार्ट। अब ऊपर हमें आर्म होल का डार्ट बनाना है ना, तो वो हम कैसे बनाएंगे, तो देखो इसके लिए भी मेरे पास चार्ट है, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, चेस्ट लाइन से 0.75 अप, ये सब साइज के लिए फिक्स है, ठीक है। 0.75 अप। अब आपको कहाँ से जाना है, तो देखिए ये जो आपकी चेस्ट लाइन है ना, यहाँ से आपको 0.75
ऊपर जाना है, जो जहाँ पे भी मिलेगा। देखो मुझे कहाँ मिल रहा है 0.75, यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक मार्क कर दिया, दिखा आपको, यहाँ पे मैंने एक मार्क किया। उसको क्या करना है, आपको यहाँ पे मैच करना है। ठीक है, मैंने इस लाइन पे यहाँ पे मैच किया। अब डार्ट कितने इंच का देना है, तो डार्ट देखिए ये है ना, आपका जो चेस्ट और अपर चेस्ट का गैप कितना आ रहा था। तो देखो मेरा यहाँ पे क्या आ रहा था 0.5, तो उसको मैंने क्या किया था, डिवाइड 4 किया था, तो मुझे कितना मिला 0.1, यानी सिर्फ 1 लाइन इतना मिला था, है ना। तो 0.1 कौन सी लाइन में मिलेगा, मुझे फर्स्ट लाइन में मिलेगा। तो मुझे डार्ट कितने का लेना है, 0.5 इंच का। अगर आपको गैप 2 इंच का मिलता है तो आपको इसमें जाना है ना, ऐसे आपको ये देख लेना है। तो अभी मेरा जो है गैप मिला है मुझे 0.5, तो मैं 0.5 इंच पे मार्क करूँगी। मैंने यहाँ से 0.5 इंच पे यहाँ पे एक मार्क किया। अब मैं क्या करूँगी, इसको इस डार्ट से मैच कर दूँगी, ठीक है। मैंने यहाँ पे इसको मैच किया, ठीक है। अब यहाँ का भी हमें देखना है, ठीक है। अभी फिर मैं इनका जब डार्ट वो बनाना है, अभी इसके चलो अभी मैं क्लियर कर देती हूँ। देखो अब हम डार्ट जो है 4 डार्ट का वो इतना बड़ा तो नहीं लेंगे ना यहाँ तक, तो हमें इसमें इनके बीच में कुछ गैप भी तो चाहिए। तो वो गैप हम कैसे निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि सबका साइज़ अलग अलग होता है ना, तो हम साइज़ के अकॉर्डिंग ही निकालेंगे। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हम देखेंगे इसका जो सेंटर है वो कहाँ आ रहा है। देखो इसका मैं सेंटर निकाल लूँ, तो इसका सेंटर मुझे कहाँ मिला, यहाँ मिला, ठीक है। अब इन दोनों का भी मैं सेंटर निकाल लूँ, तो इन दोनों का भी सेंटर मुझे कहाँ मिला, यहाँ मिला, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगी, यहाँ से मैं डॉट दे दूँगी, ठीक है, इतना, ओके। तो मैं यहाँ से इसको इस पे मैच कर दूँगी, इस लाइन पे। तो मुझे देखो यहाँ से मैं क्या करूँगी, इसको इस पे मैच कर दूँगी, है ना। तो देखो मुझे ये इतना गैप भी मिल जाएगा, ठीक है। तो एक डार्ट मुझे यहाँ पे मिल गया। अब देखो 2 डार्ट तो हमारे हो गए, ठीक है। अब मुझे तीसरा डार्ट लेना है, तो वो मुझे यहीं से लेना है, ठीक है। इस लाइन को मान लो मैंने यहाँ पे, ये जो हमारी एफएक्स लाइन थी ना, तो मैं इसको नहीं, इसी को लूँगी मैं अभी। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक किया। अब सेंटर डॉट कितने इंच का लेना है उसका भी मेरे पास फार्मूला है, ठीक है। देखिए मैं आपको सेंटर डॉट का फार्मूला बताती हूँ। आपका चेस्ट राउंड कौन सी लाइन में आ रहा है, तो मेरा चेस्ट लाइन सेकंड लाइन में आ रहा है। तो मुझे कितने इंच का डॉट लेना है, 0.75 इंच का, ठीक है। देखो इसमें 1 इंच का डॉट अगर आपको बहुत टाइट चाहिए ना, आपको प्रॉपर फिटिंग चाहिए, तो आप क्या करो 1 इंच का लो, ठीक है। कि आपको थोड़ा टाइट चाहिए ना, तो मैं क्या करूँगी, मैं अभी यहाँ पे 0.75 इंच का ही लूँगी, ठीक है। तो मैं 0.75 इंच का लूँगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से देखो मैंने ये रखा, इधर में 25, इधर 25 पे 0.25 पे एक मार्क करूँगी, इधर भी 0.725 नहीं था 35 पे। तो मुझे कितना मिल जाएगा 75। देखो मुझे कितना मिल जाएगा 1.75 मिल गया ना। तो मैं क्या करूँगी, इन दोनों को अब यहाँ पे ऐसे मैच करूँगी। अब देखो मैं डार्ट यहाँ तक का तो इतना बड़ा नहीं लूँगी, तो मुझे भी इसमें वही फार्मूला देखना है। क्या करना है मुझे, इन दोनों का वो लेना है सेंटर, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, पहले यहाँ से इसका मैंने सेंटर लिया, मुझे यहाँ मिला। अब इन दोनों का भी मैं सेंटर लूँगी, तो मुझे कहाँ मिलेगा, यहाँ मिला, ठीक है। तो मैं कहाँ पे मैच करूँगी, यहाँ पे, यहाँ तक का मैं डार्ट लूँगी, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे इसको डार्ट दे देना है ऐसे, ठीक है।
ये अब हमारा एक डार्ट बन गया। अब हमारे पास कितने हो गए, 3, ठीक है, 3 डार्ट हो गए। अब चौथा डार्ट जो हमारा यहाँ पे आएगा, तो इसके लिए मुझे क्या करना है, मुझे बैक पार्ट की ज़रूरत होगी, ठीक है, क्योंकि मैं बैक पार्ट रखूँगी तभी तो मुझे पता चलेगा ना कि यहाँ पे कितना। पहले हम इसको साइड फिटिंग जो लाइन है उन दोनों को पहले हम मैच कर लेंगे। तो देखिए मेरी जो ये साइड फिटिंग लाइन है ना, ये बैक पार्ट है, इसको मैं मैच करूँगी। जहाँ पे भी जैसा भी मैच हो रहा है ना, इसकी लाइन जैसे क्रॉस जा रही है हमें वैसे ही क्रॉस जाने देना है, ठीक है। देखिए मेरी यहाँ मैच हो रही है। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे एक मार्क किया, ठीक है। अब ये लाइन भी जो जहाँ जैसे जा रही है मैं पे है, इसको यहाँ पे देखो मेरा यहाँ ऐसे जा रहा है, ठीक है। यहाँ मेरी आई। अब मैं देखूँगी कि मुझे गैप कितने इंच का नीचे मिल रहा है। देखो मुझे ये गैप मिल रहा है ना, तो ये कितने इंच का मिल रहा है, तो देखिए मुझे ये गैप कितने इंच का मिला, 0.75, ठीक है। तो 0.75 का मैं क्या करूँगी, यहाँ पे डॉट ले लूँगी तो ये वाली जगह हमारी कवर हो जाएगी, ठीक है। तो अब मैं डॉट कैसे लूँगी, तो मुझे क्या करना है, इन दोनों का सेंटर, ठीक है, ये जो हमने मार्क किया ना, वहाँ से मैं क्या करूँगी, इन दोनों का सेंटर लूँगी। मेरा सेंटर यहाँ पे आया। अब सेंटर से मैं 1 इंच नीचे जाऊँगी, ठीक है। या तो आप ऐसा कर लो, इन दोनों का भी सेंटर ले लो। मैंने क्या किया, अब इन दोनों का सेंटर मुझे यहाँ मिल गया, तो अब मैं यहाँ से लगा लूँ, ठीक है। तो अब मैं यहाँ से मैं क्या करूँगी, 25 का 35, ठीक है। अब मैं यहाँ से यहाँ तक का पहले इनका गैप देखूँगी, ठीक है। देखो अगर मान लो यहाँ पे है, ये है ना, यहीं पर मैच करेंगे इन दोनों का। मैं इन दोनों का देखो मैं यहाँ पे एक सेंटर लगा लिया, सेंटर डॉट, ठीक है। अब यहाँ से भी फिर मुझे क्या करना है, इन दोनों का सेंटर लेना है, ठीक है। इन दोनों का सेंटर फिर मैं यहाँ ले लूँगी, ठीक है। तो अब इससे मुझे ये डॉट मिल जाएगा। तो मैं अब यहाँ पे डॉट बनाऊँगी, ठीक है। मेरा इतना बना है ना, क्लियर है। अब देखिए ये जो हम नीचे गए यहाँ पे है ना, तो अब आपको ये डॉट लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने तो यहीं पे ले लिया है ना। इतना तो हम यहाँ पे लेंगे तो ब्लाउज़ हमारा और ऊपर उठेगा, है ना, यहाँ से, क्योंकि डॉट तो हमने पहले ले लिया है। तो अब ये और ले लेंगे तो हमारा क्या होगा, ब्लाउज़ यहाँ से और ऐसा ऊँचा होगा, है ना। तो हमको अब इसको नहीं देखना है, क्योंकि हमने यहाँ पर ले लिया। तो देखो पहले मुझे क्या करना है, यहाँ पे इसकी कटिंग करनी है। हाँ, इधर मुझे क्लिपाई करना है, तो 0.5 इंच का मुझे ऐड करना होगा, ठीक है। तो 0.5 इंच मैं यहाँ पे ऐड कर लेती हूँ। अब मैं यहाँ पे एक लाइन बना लेती हूँ, ठीक है। अब आपको यहाँ से इसकी कटिंग करनी है। देखिए पहले मैं क्या करूँगी, इसकी ऐसे कटिंग करूँगी। देखो आपको क्या करना है, ऐसी थोड़ी एक्स्ट्रा कटिंग करनी है यहाँ से, ठीक है। कट टू कट नहीं करना है। अब मैं क्या करूँगी, पहले ये वाला डॉट कट करती हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, ये वाला जो डॉट है इसे मैं यहाँ पे मैच कर लेती हूँ। पहले आपको ना, पहले हम क्या करते थे, इनको माइनस कर देते थे कि यहाँ से यहाँ इसमें ऐसा टेप चिपका के और हमें इसको माइनस करना होता था, ठीक है। लेकिन अब हमें क्या करना है, चारों डॉट दिखाना है, तो हम इन पर सिलाई लगाएंगे, ठीक है, इतने गैप पे।
तो ये वाले देखो 4 डॉट को आप डायरेक्ट कपड़े पे भी ड्राफ्टिंग इसकी कर सकते हो, क्योंकि अब इसमें हमें कहीं पे भी मार्जिन का ऐड नहीं करना है। ठीक है, तो मैं इसको देखो ऐसे पकड़ के यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको पहले ही ऐसे देखो मैच करूँगी ना, तो मैं क्या करूँगी इधर देखो, अब हमारा ये लाइन जो अनइवन हो रही ना, तो हम क्या करेंगे, इसको मैच करेंगे ना, तो हम पहले ही कर लेते हैं, फिर हम कटिंग करेंगे। अब देखो मैं ऐसे लाइन मिलाऊंगी इसकी, है ना, ये यहाँ पे ऐसे। अब यहाँ जो अनइवन हो रहा है ना, तो वो गैप हम कवर करेंगे। तो आपको नीचे जो जैसी लाइन है, आपको वहाँ पर इसको ऐसे मैच करना है। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ पे इसको ऐसे मैच कर ली। ओके, तब हम यहीं से इसकी कटिंग करेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, पहले एक टैप चिपका लेती हूँ। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे एक टेप चिपका लिया है। बाद में हमें इसको निकालना है, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे डार्ट देना है। अब यहीं से 2 इंच देखो ये कम हुआ था ना, यहाँ से काटा था हमने, तो हम क्या करेंगे, इसको भी ऐसे, फिर बाद में देखो यहाँ पे ये जो नीचे की लाइन आई ना, वहीं पे आपको इसको ऐसे मैच करना है। तो देखो मेरा यहाँ पे थोड़ा सा माइनस हुआ है, तो मैं इसको ऐसे कर लेती हूँ। मैं अभी इसको चिपका लेती हूँ ना। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे इसको ऐसा मैच कर लिया, इतना एक्स्ट्रा था। अब मैं यहाँ से इसकी कटिंग करूँगी। ठीक है, इतना मेरा कवर। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, आर्म होल का ये देखना है। तो देखो अब मेरी जो ये साइड फिटिंग लाइन है ना, तो ये जैसे भी क्रॉस जा रही है हमें वैसे ही क्रॉस जाने देना, इसको मैच करना है। देखो ये मेरी जो साइड फिटिंग लाइन है यहाँ पे प्रॉपर मैच हुई ना, तो ये जैसे भी जा रही है आपको इसको वैसे ही जाने देना है। ठीक है, देखो ये मेरी ऐसे आ गई, तो मैं तो मैं ऐसे ही आने दूँगी। ठीक है, अब मैं फ्रेंच कर्व से एक बार और अच्छे से इसमें शेप देख लेती हूँ। ठीक है, ये जो मेरी इधर है वो इसको इसमें ये है। ठीक है, तो ये यहाँ पे मेरा ये मैच हो गया, गोलाई आ गई। अब मैं इसकी फाइनल कटिंग यहाँ पे कर दूँगी। देखो मैंने यहाँ से भी इसको ऐसे मैच कर दिया, हमारा ये भी कटिंग हो गई। और अब आपको इनको देखो, जो ये मैंने जो टेप लगाया था ना, अब इसे मैं इसे निकाल दूँगी। ठीक है, ताकि आपका फिर ये ऐसे डॉट ओपन हो जाए। ठीक है, आपको डॉट को क्रॉस नहीं करना है। अभी मेरा यहाँ पे देखिए, मेरे यहाँ पे कम पड़ रहा था ना, मैंने पहले कटिंग कर दी थी, तो थोड़ा सा मुझे देखो अनइवन हुआ। ये गलती आपको भी नहीं करनी है ना, इसलिए मैंने और इसे कट कर दिया, ताकि आपको पता चले कि अगर आप कट टू कट कर देंगे तो यहाँ पे आपको कपड़े की कमी हो जाएगी। ठीक है, तो पहले आपको ये डॉट क्रॉस करना है, फिर इसको आपको मैच करके देखना है कि इसको है ना इस पे ऐसे डॉट करके कि हमारा कपड़ा अनइवन तो नहीं होगा, फिर आपको फिटिंग लाइन लगानी है। ठीक है, तो जितना अभी आपका अनइवन होगा वो यहीं पर मैच हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, इसको डॉट को खोलना है यहाँ से। देखिए मेरा ये थोड़ा सा अनइवन था, तो अब आपको देखो ये डॉट क्या होगा, आपका ऐसे पूरा खुल जाएगा ना, ऐसे ये डॉट आपका खुल जाएगा ऐसे। फिर आपको मशीन से इस पर डॉट बनाना है। ठीक है, मैं अभी इसको खोल ही देती हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ये खोल दिया। अब देखो यहाँ पे अनइवन हुआ ना, ये देखो ऐसे, तो अब हम क्या करेंगे, पहले ही उसको मैच करके फिर ऐसे क्रॉस कर देंगे ना, तो हमारी कटिंग में ये वाला भाग आ जाएगा, तो हमें कमी भी नहीं पड़ेगी उसकी। तो अब ये देखो, ये फ्रंट पार्ट मेरा रेडी है। ठीक है,
आपको भी ऐसे ही कटिंग करनी है। और अब आपको ये बताना है कि आपको ये समझ में आया, और अगर नहीं आया तो आप बताइएगा। हम देखो 4 डॉट की कल फिर से कटिंग करेंगे, तो हम ये चीज़ फिर से सीखेंगे। 4 डॉट विथ बेल्ट करना है हमको, है ना। तो ये 4 डॉट तो हमें बनाना ही है, तो कल हम फिर से बनाएंगे, तो आपको एक बार और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर आपके लिए अभी ये नया है तो आपको लग रहा है कि उसमें बहुत सारी चीज़ें हुई हैं तो कंफ्यूज होंगे, तो आप कल भी यही चीज़ देखोगे, ठीक है, जिसमें हम 3 डॉट सीखेंगे, 4 डॉट विथ बेल्ट सीखेंगे, तो आपका डबल से रिवीजन हो जाएगा, है ना। चलिए, तो आप मुझे कमेंट करके बताना। और हाँ, आप ये भी बताना कि आपको इस चार्ट से समझ में आया ना, अच्छे से आपको क्लियर दिखा, ठीक है। कमेंट करके आप बताना।